हाँ बच्चों, ये सवाल हल कर दिए गए हैं पहले। अब इसमें लाइन बाय लाइन सब समझना है। तो सवाल पहले पढ़ा जाए। एक रेडियो निर्माता रेडियो निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है। क्रय मूल्य से 30% अधिक, निर्माण लागत से या क्रय मूल्य से अधिक वसूलने के लिए 286 अंकित करता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ होगा? सर्वप्रथम क्रय मूल्य पर 30% लाभ के लिए अंकित मूल्य 286। ठीक, तो 286 अंकित मूल्य है और 30% बढ़ा के तब हुआ है, लेकिन 10% की छूट देना है। तो क्रय मूल्य, छूट में क्रय मूल्य बड़ा होता है। 286 में बेचेगा और गुणे 100 बटे कितना, 130। इसका मतलब क्या? 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है। तो 286 विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन 30 बराबर क्रय मूल्य। ठीक, अरे भाई क्रय मूल्य तो मालूम करें। 286 विक्रय मूल्य है, 30% लाभ लेना है। 30% वसूलने के लिए 286 में 30% है, 30% बढ़ाने के बाद 286 हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? उससे कम होगा। अब आ गया क्या, 220, अर्थात 220 उसका क्रय मूल्य था और 30% बढ़ाया उसने, तो हो गया 286। ठीक, तो क्रय मूल्य ये हो गया और लाभ बराबर 286 माइनस 220 बराबर 66 रुपये। 66 रुपये लाभ हुआ। लेकिन बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% छूट, तो छूट बराबर 286 गुणे 10/100 बराबर 28.6। जो 66 रुपये लाभ पा रहा था उसमें 28.6 छोड़ देना पड़ा। अब लाभ बराबर 66.00 ऋण 28.60 37.40। ठीक, ये लाभ हुआ। और कितने पर हुआ? 220 पर। तो प्रतिशत लाभ कह रहा है ना, तो 220 पर लाभ बराबर 37.40, ये वाला। इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर सरल किया गया, आ गया 17%। ऑप्शन सी। देखिए इसमें भटकने की बात नहीं है कोई, फिर से सुन लो। निर्माण लागत से अर्थात क्रय मूल्य से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 कीमत का लेबल लगाता है। इसको दूसरी भाषा में कहा जाए 30% लाभ पाने के लिए 286 में बेचना पड़ता है। ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है। ठीक, इतना लाभ इसमें शामिल है। 286 बेच रहा है, 30% लाभ है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत 30 है। हल करते करते 220 आ गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 220 हो गया, तो लाभ कितना हुआ? 286 में बेचा और 220 घटा दो क्रय मूल्य, 66 रुपये लाभ। ठीक, अब क्या हुआ? कह रहा है बेचते समय वो 10% की छूट दे देता है, लेकिन बेचते समय 10% की छूट, तो 286 गुणे 10/100 बराबर आ गया 28.6। अब जो लाभ हो रहा था 66, उसमें 28.6 कम हो गया, तो घटा दिया गया 37.40। इतना लाभ मिला। कितने पर? 220 क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं। 220 पर लाभ बराबर 37.4, इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर हल किया गया, 17 आ गया। ठीक, 17% लाभ। एक व्यापारी अपने माल को
लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वो अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए, जब कोई परमानेंट मूल्य न दिया हो, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य क्या, तो हम क्रय मूल्य वगैरह 100 ही मान लेते हैं। इस सवाल में कोई मूल्य दिया नहीं है, केवल प्रतिशत अधिक, कम, ज़्यादा, लाभ, छूट, यही सब दिया है, तो क्रय मूल्य मान लेंगे 100। 25% अधिक अंकित करता है लाभ के लिए, तो हो गया अंकित मूल्य कितना, 125, और 10% छूट देता है, तो क्या हुआ, 125 पर 10% छूट, तो विक्रय मूल्य तो है ही है, और इसी पर 10% की छूट, तो 90 बचा, 90/100 हम विक्रय मूल्य निकाल लें, तो आ गया 112.5। अरे भाई 125 अंकित है, 10% छूट दिया तो 90 बचा नहीं बचा, 125 × 90/100 करेंगे तो हल करने पर आया 112.5। अब 112.5 ये विक्रय मूल्य हुआ और क्रय मूल्य हमने माना 100, तो अंतर क्या हुआ, 12.5%, डी वाला विकल्प। देखिए, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है। अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री से विक्रेता को क्या होता है, लाभ होता है कि हानि, क्या होता है। तो अब माना क्रय मूल्य बराबर 100, अंकित मूल्य 10% अधिक है, तो अंकित मूल्य बराबर 110 हो गया। अब इस पर छूट कितनी देना है, 10, तो 90 हिस्सा बचना है। तो अब क्या हुआ, विक्रय मूल्य, यहां जो है एक तरीके से विक्रय मूल्य किया जाए, विक्रय मूल्य बराबर 110 × 90/100, और हल किया गया तो आ गया 99। तो विक्रय मूल्य कम आया, अंकित मूल्य 100 है, तो हानि हो गई। हानि बराबर 100 - 99 बराबर 1, और 1%, 1%। भाई 100 हित क्रय मूल्य माने हो और 1 रुपये की हानि हुई, 1% भी हो गया। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है, उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। फिर ये सवाल ये हुआ कि 20% बढ़ा के अंकित मूल्य हुआ और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया, तो छूट 20 से 20% है, लेकिन अंकित मूल्य का मान बड़ा होगा, छूट बड़ी हो जाएगी तो हानि होगी जरूर। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100, तो अंकित मूल्य क्या हुआ, 120, 20% बढ़ाना है। अब विक्रय मूल्य बराबर, तो 20% छूट दिया तो 80% बचा है, तो 120 × 80/100 कर गया 12×8 = 96। तो हानि बराबर 100 क्रय मूल्य है, 96 विक्रय मूल्य है, बराबर 4, और यही 4 हो गया प्रतिशत। चूंकि 100 पर ही है तो जो अंतर आता है वो प्रतिशत में भी रहता है, तो 4% हानि। इस तरीके से बी वाला ऑप्शन सही है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, टीवी सेट का मूल्य क्या 30% घटा दिया गया और बिक्री 20% बढ़ गई। पहले से 100 टीवी पर 20 टीवी ज़्यादा बिकने लगा। तो शुरुआत में क्या कि 100 टीवी और 100 की दर से बेचा जाता है। 100 टीवी, हर टीवी 100 रुपये के हिसाब से वो बेचता है। तो आय क्या हुई, 100 टीवी और 100 रुपये उनका दाम, तो क्या हुआ, 100 × 100 बराबर 10,000। 10,000 उसकी जेब में आया। बाद में क्या हुआ, 30% घटाया और बिक्री 20% बढ़ी। मूल्य 30% घटाया, अब मूल्य क्या हो गया 70 और बिक्री क्या हो गई 120। अब आय बराबर 70 × 120 बराबर 8,400।
तो घटी आय बराबर 10,000, ये 10,000 रहेगा, एक जीरो और रहेगा भाई, 10,000 माइनस 8,400 बराबर क्या आ गया, 1,600। ठीक, 1,600 आय घट गई, तो कितने पर घटी, ये 10,000 है भाई, 10,000 पर घटी आय बराबर 1,600, इसलिए 1 पर 1,600 बटे 10,000, इसलिए 100 पर। ठीक, तो काट पीट हुआ और आ गया कितना, 16%। तो 16% उसकी आय घट गई, अर्थात उसके पास 16% धन कम आने लगा।